हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम पिछले 2 लेक्चर ले चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान का जो योगदान रहा है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर का लगभग 70% भाग कवर कर चुके हैं और आपको अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। अगर ना भी समझ में आया है तो आप बेझिझक होकर डाउट कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले बार वर्ड मीनिंग कराने के बाद उसके बाद चैप्टर समझाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, जहाँ तक हम कल कर चुके थे आज उसी से आगे चलेंगे। और आज हम थोड़ा पेंसिल का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक कराना है आपको, जो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जहाँ हम आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हम कल स्टॉप किए थे। दोस्तों, आपको 1.4 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। मतलब विज्ञान की जितनी भी खोज की हैं उसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिया और विदेशी वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिया। अब आपके मन में होगा सर, योगदान का मतलब है उसमें क्या सहायता करी या उसमें हमारा कितना हाथ है। आप घर बना रहे हो तो आप अगर नौकरी कर रहे हो तो फिर पूछेंगे कि आपके पापा का क्या हाथ, आपका क्या हाथ है इस घर बनाने में। तो सर, जो मजदूरी की सैलरी है और जो सारा सामान है उसमें मेरे पैसे लगे हैं, तो इसका आपका बड़ा हाथ है घर बनाने में। और पापा जी ने सारा काम देख रेख में किया है, इनका बहुत बड़ा हाथ है घर बनाने में। तो आपका योगदान रहा ना घर बनाने में। योगदान का मतलब है उसमें हाथ होना अपना, उसमें कुछ सहायता करना, उसमें कुछ अपना भी वो होना, जो विचार है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है। उत्सुकता बार बार बढ़ रहा है, मतलब इच्छा है, जान जल्दी है, जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल से, यानी कि पुराने समय से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। नेतृत्व का मतलब है कि एक लीडर, नेतृत्व करना है, जैसे कोई वो है, पूरी पब्लिक है और उसका एक लीडर होता है ना, वो लीडर उसको लीड करता है, वो लीड करने वाला ही नेतृत्व कहलाता है। जैसे कि अगर कोई सभा हो रही है सपोज करो, और उस सभा में एक मेंबर है जो मैन मेंबर है, तो वो क्या करे, वो हम उसे क्या कहेंगे, ये इस सभा का नेतृत्व कर रहा है। उस सभा को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो मैन आदमी, तो वो मैन आदमी ही नेतृत्व कहलाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने नेतृत्व किया है, मतलब कि बहुत महन खोज जो है वो भारतीयों ने ही की है। देखिए क्या क्या खोज की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक एक जो जैसे व्यक्ति का नाम है, वे एक महान वे थे, क्या नाम, डॉक्टर चरक ने जड़ी बूटियों को औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया है। क्या करा है सर, ये उस टाइम के मतलब औषधि से वो कर रहे रोगों का इलाज, और बहुत ही फेमस थे भाई साहब, अपने आप में एक ब्रांड, ठीक, विकास किया। तथा सूत्रत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला। त्रिधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। क्या मतलब, ये जो थे ना, ये हमारे मैथ में यूज होने वाली चीजें हैं। आर्यभट्ट ने पाई का, जीरो का, और श्रीधराचार्य एक सूत्र है जो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए वो है, मतलब कुछ कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, इससे सब सॉल्व हो जाता है। तो ये सूत्र भी हमारे ही वैज्ञानिकों ने दिया। इसके बारे में मैं आपको मैथ में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारत एवं अन्य देशों के वैज्ञानिक उनकी खोजों की तालिका 1.2 1.3 के माध्यम से दर्शाया गया है। आधुनिक का मतलब जो नए जमाने में खोज हुई हैं। आइए देखते हैं तालिका 1.2। देखिए नीचे हेडिंग लिखी हुई है भारतीय वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक भारतीय हैं। देखते हैं कौन कौन भारतीय वैज्ञानिक है। तो दोस्तों, ये वो भारतीय वैज्ञानिक है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक व उनका योगदान सबसे पहले नंबर पर है। जिन पर मैं टिक लगाऊं आपको वो तो याद करने ही है, आपको याद नहीं करने, डेली में रिवाइज कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस। आपके पास बुक तो होगी तो आप अपनी बुक में टिक जरूर लगाइए। पौधों की संवेदनशीलता, आपको ये नहीं करना कि पौधों की संवेदनशीलता, आपको सिर्फ रिलेटेड करना कि जगदीश चंद्र बोस जो थे वो पौधों से रिलेटेड थे, पेड़ पौधों में उन्होंने खोज करी। सीवी रमन, ये भारतीय हैं तो भारतीय तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये तो सारे याद करने ही है। सीवी रमन
प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, इसे कहते हैं रमन प्रभाव, इन्हीं के नाम पर पड़ा है रमन से, तो रमन प्रभाव। और प्रकाश से रिलेटेड है, यानी कि लाइट से रिलेटेड है इनका। एस रामानुजन संख्या सिद्धांत, संख्या नंबर सिस्टम, ये जो क्या है मैथमेटिशियन है। एन एस बोस, अभी रोक दो इनको, जिन जिन पे गोल लगा लो उनको रोक दो। होमी जहांगीर भाभा, परमाणु या कॉस्मिक विकिरण, परमाणु का मतलब क्या है, जो वे होते हैं ना जो जिनसे हम बिजली बनाते हैं, हाइड्रोजन बम, परमाणु भट्टी, उनकी खोज किसने करी, होमी जहांगीर भाभा ने। और जो है ना हमारे जो क्या नाम रिएक्टर हैं जिनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो भारत में जो जनक है वो इन्हीं को कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहते हैं, होमी जहांगीर भाभा को। 8वां है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब है, अंतरिक्ष का मतलब है स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स हैं या जो भी कुछ है स्पेस में जो कुछ भी लेना देना है वो सब किसकी देन है, होमी जहांगीर भाभा, वो सॉरी विक्रम साराभाई की, अंतरिक्ष अनुसंधान के रूप में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप से जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया। और फिर आपको बताऊं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जीन एडिटिंग, जो मतलब जैसे कि आप बच्चा होता है वो लड़का होगा लड़की होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मतलब मम्मी और पापा के जीन एडिटिंग पर। तो वो जीन एडिटिंग वो तो मतलब पेट के अंदर हो जाती है, लेकिन इन्होंने लैब में करी है वो जीन एडिटिंग, तो उसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। तो ये है। और फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको खगोल विज्ञान का मतलब है जो अंतरिक्ष के अंदर है, अंतरिक्ष के अंदर इन्होंने वो खोज की थी, उसके लिए इनको ये है फेमस। कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला, कौन, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। ये हमारे जिन पर राइट लगे हैं ये याद ही करने हैं। और जैसे कि ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, स्पेस है, सुब्रमण्यम भी अंतरिक्ष स्पेशलिस्ट है। और क्या नाम, हरगोविंद खुराना डॉक्टर लग रहा, तो अनुवांशिक कोड इन्होंने लैब में जीन एडिटिंग कराई थी। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, यानी कि जानते ही हो। होमी जहांगीर भाभा परमाणु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष में। ये अंतरिक्ष मतलब जो भारत से सैटेलाइट बनते हैं वे किस कंपनी या वगैरह वगैरह जो भी संस्थान है उसकी स्थापना किन्होंने करी, इन्होंने। और गए कौन पहली बार, कल्पना चावला, वे इस पहली बार स्पेस में गए थे भारत की तरफ से। ये जो थे कुछ भारतीय, देखिए नाम आपको दिखा देते हैं। आर्यभट्ट ये हैं, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला और एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारतीय वैज्ञानिक है। इसके बाद पढ़ते हैं कुछ विदेशी वैज्ञानिक जिनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है विज्ञान के क्षेत्र में। तो कुछ विदेशी वैज्ञानिक में भी सारे नहीं याद करने आपको, मैं जिन जिन पर टिक लगाऊंगा आपको वे ही याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। और आपको याद भी नहीं करने, सिर्फ एक बार देखना है सही तरीके से कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है, आपको याद मैं खुद कराने वाला हूँ, डेली इनका रिवाइज होगा। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, जो जैसे कि कोरोना वैक्सीन है, तो वैक्सीन बनाने का मैटर ही क्या है कि पहले कोई वैक्सीन भी हो सकती है किसी चीज़ की, अगर कोई बीमारी है तो उसकी वैक्सीन बन सकती है। पहली बार वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। और फिर क्या है, मेरी मैडम क्यूरी क्या है, रेडियम और पोलिनम, जैसे कि आप जानते हो एक तत्व है, ये आप जानते नहीं हो लेकिन आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। जब तत्व का मतलब है जैसे कि कोई कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन, ये सब क्या है, तत्व है। सिल्वर, सोना, चांदी सब क्या तत्व है। तो ऐसी एक रेडियम है और पोलिनियम है। इस तत्व की खोज किसने करी थी, मैरी क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने। गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कार किसने करा, दूरबीन की खोज किसने करी थी, गैलीलियो ने। और थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने करा था ग्रामोफोन और विद्युत का, किसका, ग्रामोफोन जो वो है टेलीफोन। और मार्कोनी, देखो मार्कोनी है, मार्कोनी के कोनी मारकर हमने रेडियो तोड़ दी, तो इन्होंने किसका काम खोज की थी, रेडियो की। और गुरुत्वाकर्षण आइजैक न्यूटन ने, आपको बता ही चुका मैं। और आपको बताऊं अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन देखना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये याद होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और आपको माइकल फैराडे, जो आप वो देते हैं जनरेटर की खोज किसने करती, माइकल फैराडे ने, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है विदेशी, इनको मैं डेली आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं रिवाइज के दौरान ही आपको याद करा दूंगा, इसका प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारे ठीक करा दूंगा, मतलब याद करा दूंगा आपको। एक बार इनकी फेस देख लो, थॉमस अल्वा एडिसन, मार्कोनी, मैडम को देखो इन्होंने कोनी टिका रखी किसी चीज़ पे, तो मार्कोनी से रेडियो तोड़ दी, आप याद कर सकते हो। मैडम क्यूरी, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक।
आगे चलते हैं, कुछ और भी जाने। देखिए हमें ये फैक्ट जरूरी है पढ़ने। बहुत से लोग क्या है ना छुड़वा देते हैं कि ये कुछ और भी जाने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अरे यार, बच्चों को अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो क्या गुनाह हो जाएगा? मिलनी चाहिए भाई उनको। उनका भी विकसित मतलब विकासशील दिमाग है, तो उनको जितनी ज़्यादा हो सके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नोबेल क्या है सर? नोबेल जैसे कि एक वो होता है ना कि अवार्ड, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे स्कूल में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आया और थर्ड वाले को भी प्राइज मिला, फर्स्ट वाले को भी प्राइज मिला, लेकिन फर्स्ट वाले को इम्पोर्टेंट प्राइज मिला, ज्यादा प्राइज मिला, तो तुम्हारे स्कूल में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा? फर्स्ट वाला। ऐसी ही पूरी दुनिया में, ऐसी ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइज किसका है? नोबेल पुरस्कार का। सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है? नोबेल प्राइज की। अच्छा, नोबेल ही नाम क्यों रखा? देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे, वो क्या नाम क्या था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। क्या? अल्फ्रेड नोबेल। वे वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी डायनामाइट की खोज। काहे की? डायनामाइट की। तो उससे बनते हैं विस्फोटक पदार्थ। अच्छा ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बना लिए उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि दुनिया में हर किसी को इज्जत मिलती है, डॉक्टरों को भी, मतलब जो भी कोई नए नए प्रोफेसर हैं वगैरह, सबको इज्जत मिलती है, सभी के नाम ऊंचे तर्ज पर किए जाते हैं, नेतागिरी में भी सबके नाम होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का नाम बहुत कम ज्यादा लोग जान पाते हैं, वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं कि ये भी वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसकी खोज की। तो इन्होंने कहा कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, और ये बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा अमीर। तो इन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो इन्होंने एक बैंक को दी। बैंक से कहा कि जितने भी दुनिया में लोग वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको मेरी संपत्ति से हर साल एक नोबेल प्राइज दिया जाए। क्या? मेरी संपत्ति से हर साल एक नोबेल प्राइज दिया जाए। अब आप कहोगे सर उनकी संपत्ति क्या खत्म नहीं हुई होगी? क्योंकि कई पता नहीं कितने लाख का, जिन करोड़ का तो ये नोबेल एक प्राइज है। तो मैं बता दूं आपको, जो संपत्ति बैंक में डालते हो आपको ब्याज मिलता है, तो उनकी संपत्ति इतनी है, इतनी डली हुई है उस बैंक में कि ब्याज से ही नोबेल मिल जाता है। ब्याज से ही इतने ब्याज बन जाता है, और वो खरबों की दौलत है उनकी। वो अब तो वे नहीं रहे। तो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सभी को जागरूक कराने के लिए एक नोबेल प्राइज की क्या काम करा? उन्होंने स्टार्टिंग करी। तो ये नोबेल प्राइज उन्हीं को दे जाते हैं जो वैज्ञानिक क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं या किसी चीज की खोज करते हैं। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र में देते हैं सर? क्या ये फिल्म में भी दिए जाते हैं, हीरो को भी दिए जाते हैं सर? ये अगर कोई अच्छा काम करे सर उनको भी दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसके कुछ फील्ड हैं जिनमें ये दिए जाते हैं। सबसे पहली वो है फील्ड, तुम फिजिक्स, भौतिकी, यानी कि तुमने कोई खोज कर दी, कोई विमान बना दिया, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी, ये सब क्या? ये फिजिक्स है, उनको नोबेल दिए जाते हैं। केमिस्ट्री में दिए जाते हैं, कोई तत्व खोज दिया, उसकी रिएक्शन करा कोई नई चीज बना दी, उसमें दिए जाते हैं। डॉक्टरी में दिए जाते हैं, चिकित्सा में कोई वैक्सीन खोज दी, कोई टीका खोज दिया, कोई दवा की खोज कर ली उसकी, उसमें डॉक्टरी में। चौथा दिया जाता है शांति में। शांति का मतलब है कि जब दो चीज आपस में भिड़ गए हों और उनको शांत कराया जाए, या कि बहुत ही पॉपुलर काम कर देना, जैसे कि बहुत ही अच्छा काम कर देना जिससे लोग प्रेरित हों कि हाँ यार बहुत अच्छा काम है और हमें भी ऐसा करना चाहिए, इस तरीके के नोबेल प्राइज मिल देते हैं। पांचवा फील्ड है साहित्य में। आप देखते हो बुक लिख दी किसी ने, बुक हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं। कुछ बुक से हमें मतलब कुछ बुक से सीख बहुत ज़्यादा मिलती है। उस बुक को छापने में किसने कितना योगदान दिया, वो बुक कितनी फेमस है, ये सब डिसाइड करते हैं वे, और वे उसी बुक के जो राइटर हैं उनको साहित्य के रूप में नोबेल प्राइज देते हैं। साहित्य के रूप में ही हमारे देश को सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था गीतांजलि में। बुक का नाम था गीतांजलि, उनको राइट किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और जिन्होंने हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान लिखा है। तो साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज प्राप्त है। अच्छा, अब जो क्या नाम उसमें इकोनॉमिक्स, शायद देखिए ये 5 फील्ड है, आपको छठा फील्ड भी इंक्लूड हुआ है इसमें, जो है इकोनॉमिक्स के। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी में गरीबी आ रही है, उस गरीबी को कैसे मिटाया जाए, वहाँ की मेंटेनेंस कैसे किया जाए, वहाँ का सब कुछ सेटलमेंट कैसे करें, यानी कि पैसे के मामले में हर किसी को बैलेंस करना, यह है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर जो इकोनॉमिक फील्ड में जो अच्छा काम करता है उसको भी इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है।
तो इकोनॉमिक क्षेत्र का बहुत ज़्यादा बाद में स्टार्ट हुआ था कि हाँ यार इस फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। बाकी 5 में तो स्टार्ट हो गया था पहली बार भी, और ये कई साल बाद जाकर लगा कि हाँ चलो इकोनॉमिक क्षेत्र में भी हमें नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। तो अगर कोई जो भी वैज्ञानिक है नोबेल प्राइज़ जीत जाएगा, इसका मतलब है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ जीता है, तो मतलब कुछ खतरनाक ही चीज़ खोजी होगी। तो वे व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त है वे देखो कितने फेमस है। देखो सीवी रमन, सीवी रमन सर, रमन से तो सर वो था जो प्रकाश से लेता, हाँ बिल्कुल वही प्रकाश से रिलेटेड है। हर गोविंद खुराना, डॉक्टर हर गोविंद खुराना सर जीन एडिटिंग, हाँ जीन एडिटिंग। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सर ये तो अंतरिक्ष में कुछ खोज रहे थे, अंतरिक्ष वाले। अल्बर्ट, ये तो थे भारत के, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन सर मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है सर, जो पिछला था लास्ट वाला फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये वाला अल्बर्ट आइंस्टीन। इनको साइंस के अंदर एक वैसी प्रसिद्धि प्राप्त जिसे कि भगवान कहते हैं विज्ञान का। आपको देखना जब आप साइंस पढ़ोगे, मतलब साइंस तो पढ़ ही रहो, आने वाले क्षेत्र जो समय में 10th 12th ये सब में, तो इनमें अल्बर्ट आइंस्टीन को आप बिल्कुल खोल कर पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा योगदान है उनका। मैडम क्यूरी, देखा ये एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसमें इनको भी नोबेल प्राइज, इनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज, इनकी 2 बेटियों को भी नोबेल प्राइज मिला है। मतलब इनकी पूरी फैमिली ने तहलका मचाया होगा। कैसा भाई साहब, इनको भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, इनको भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, और ये दोनों खुद एक फैमिली में है, कितनी बड़ी की बात है। और अपने बच्चे ने भी इतनी मेहनत करी है कि भाई साहब नोबेल प्राइज। हम तो एक ट्रॉफी जीतने के पीछे जान लगा देते हैं और दुनिया के नोबेल प्राइज जीते हैं इन्होंने, कितनी मेहनत की होगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैंने आपको शायद कराया नहीं है, हाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए डॉक्टर के क्षेत्र में पेनिसिलिन का खोज किया इन्होंने। पेनिसिलिन एक बीमारी का टीका है, क्या पेनिसिलिन एक बीमारी का टीका उसकी खोज की थी, इसलिए इनको इस बारे में नोबेल प्राइज दिया। देखो जब जैसे अगर कोई कोरोना की दवा खरीद मतलब खोज देगा अच्छी तरीके से, उसको नोबेल देते जाएगा, क्योंकि भाई उसने इस महामारी से बचाया है। तो यह है डॉक्टरी के क्षेत्र में नोबेल, या शांति के क्षेत्र में नोबेल अलग मिलते हैं। कोई युद्ध होने से बचा रहा है किसी को, इस तरीके के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, हिंदी में याद ही होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। भारत में और अच्छा अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान किसी ने बनवाया था? सर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान विक्रम साराभाई। तो इसरो, इसरो इसका इंग्लिश में नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास व उनका अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है। मतलब अंतरिक्ष में जो भी कुछ काम करना वो इसके द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो कहते हैं, छोटे रूप में क्या कहते हैं? इसरो। अगर आप न्यूज देखते हो तो इसरो ने ये वाला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, इसरो ने वो वाला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो इसरो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे देश की अंतरिक्ष के रूप में। इसकी स्थापना 15 अगस्त, स्थापना कभी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। उपग्रह और ग्रह ये सब आपको बस इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ। उपग्रह ग्रह किन्हें कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह किन्हें कहते हैं। लेकिन कृत्रिम का आपको पता है, कृत्रिम है जो मानव ने बनाया हो, तो यह है कृत्रिम उपग्रह। तो डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब है चक्कर लगाना। तो कृत्रिम उपग्रह यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए उपग्रह भी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाते हैं, जैसे दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन, संपूर्ण दूर शिक्षा संबंधी उपग्रह। सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है हमारे लिए कि हम आने वाले टाइम का सिचुएशन बता सकें। आज बारिश कहाँ पड़ेगी, मौसम कैसा रहेगा, वहाँ समुद्र में तूफान के आसार हैं। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से पता पड़ती है? सैटेलाइट से। वे सैटेलाइट हमने ही छोड़े हैं अपनी सुविधा के अनुसार के, ताकि हमें ये चीज़ में हमें सहायता मिल सके। अब मैप है, मैप आप खोजते हो कि उस आदमी की लोकेशन वहाँ है, अब ऊपर कोई कैमरा तो लग नहीं रहा, तो ये सब सैटेलाइट के माध्यम से है कि उसका जो हमारे जीवन में योगदान हुआ है। तो लगभग हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा वो बहुत छोटे से 4 लाइन में देख लेते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को बहुत सरल और सुगम्य बनाया, बिल्कुल बहुत आसान और सुगम्य बनाया है। विभिन्न क्षेत्र में विज्ञान के योगदान के से विकास संभव हो चुका है।
भाई कई क्षेत्रों में, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हमने फिजिक्स में ही कोशिश की है, हमने डॉक्टरी में भी बहुत ज़्यादा खोज की है, हमने घरों में भी बहुत ज़्यादा खोज की है। तो इन खोज से ही हमारे योगदान में विकास संभव हो सका है, हमारी तरक्की हुई है। ठीक है, तरक्की हुई है। ठीक है, अगला है विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। बिल्कुल, जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन प्रक्षेपास्त्र आदि का निर्माण। मिसाइल आज के लिए बताओ किस लिए यूजफुल है? बस सीधा अटैक ही तो करती है। तो मिसाइल का हमने खोज तो कर ली, लेकिन वो नुकसान ही तो कर दी, एक न एक आदमी को मारेगी जरूर, इंसानियत को मारेगी जरूर। और हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं जनधन की। जनधन का मतलब है व्यक्तियों की जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, और धन का मतलब है पैसे की बर्बादी। बिल्डिंग की बिल्डिंग छोड़े यार, शहर का शहर नष्ट हो जाता है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं को उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बिल्कुल हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। मानव जीवन संकट में होता जा रहा है, उसमें संकट बढ़ते जा रहे हैं, और हम ये सब समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ये हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको वैसे ही करा देता हूँ, कुछ मैं कल बनाकर लाऊंगा, और कल इस चैप्टर का पूरा फाइनल हो जाएगा पूरे तरीके से। टेस्ट भी, रिवीजन भी, पूरे वर्ड मीनिंग भी। कल का लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, आज ये मतलब 25-26 मिनट का होगा, लेकिन कल का लेक्चर करीब 30-35 मिनट का हो सकता है, क्योंकि फाइनल टच देना है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। सर गुरुत्वाकर्षण न्यूटन सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। हम जो 8 वे पढ़े थे उसका चरण नहीं है। क्या चरण नहीं है? जिज्ञासा। नहीं यार, जिज्ञासा वैज्ञानिक विधि का चरण तो यार थे, चारों दिखे, हम पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा भी है, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार। सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सिद्धांत नहीं है। तो वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, सिद्धांत। भारत वैज्ञानिक है। भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जीन एडिटिंग करा था, इनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। देखिए, ओजोन मैंने आपको छुड़ा दिया है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण ही ये ओजोन परत में छिद्र हुआ है। बस आप ये कहूँ तो आप रट लो इसे, ओजोन परत के में छेद का जो कारण है वायु प्रदूषण है। और वायु में प्रदूषण किसके कारण है? वो गैसों के कारण है। वो गैस कौन सी है? एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैस सबसे ज्यादा ओजोन को ही नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट हमारे पास आएंगी तो उससे त्वचा का कैंसर हो जाता है, लेकिन ऊपर ओजोन परत फैली हुई है तो वो उनको रोक लेती है। और हमने अपने एसी और फ्रिज का ज्यादातर यूज करने के बावजूद उस परत में छेद कर दिया है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया थोड़ी सी फैसिलिटीज के चक्कर में। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। 2 भारतीय व 2 विदेशी वैज्ञानिकों नाम लिखिए। देखिए, अच्छा होगा कि आप उन दोनों का नाम लिखिए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ हो। ठीक, कर लोगे? बिल्कुल। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का। देखिए, सबसे पहले तो 2 समस्या का हम तो सर खूब सारी गिनवा देंगे। अगर उर्वरक का ज़्यादा यूज करोगे तो भैया मिट्टी का नुकसान होगा, प्लास्टिक का यूज करोगे तो प्लास्टिक तो खत्म भी नहीं होती, उससे तो हर चीज़ नुकसान होगी, जल भी और वायु प्रदूषण भी। वाहनों का ज़्यादा यूज करोगे तो वायु प्रदूषण होगा, कोयले का ज़्यादा यूज करोगे तो वायु प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण, भैंस को जो क्या नाम, जल प्रदूषण कैसा होगा भाई? बताओ, सोचो, चलो सोचो, आगे देखता हूँ मैं इतना। और क्या नाम, परमाणु बम से हमारा उनका प्रदूषण है। जल प्रदूषण का मतलब है जो कल कारखाने हैं उनका जो कचरा है हम डायरेक्ट जल में बहा देते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री होगी और उसका फैक्ट्री का पानी गंदा होगा तो वो जरूर किसी न किसी नाले में जा रहा होगा, जिससे में जल प्रदूषण के खतरे बढ़ रहे हैं। आविष्कार किसने किए? देखिए, इन्हें आप खुद कीजिएगा, क्योंकि आप ढूंढोगे तभी आपको याद होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें भी आप खुद ही कीजिएगा, जितने हो सकते हैं कीजिए। उसके बावजूद मैं कल आपको कराने ही वाला हूँ सारे क्वेश्चन, फिर भी आज करना है ना सारे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात मतलब मानने वाले हैं। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़े से तो मानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आप जब तक खुद नहीं करेंगे, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा लूँ, तब तक मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक, आप इन्हें खुद कीजिएगा, और जब कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ अभी के लिए।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 24 मिनट हो गए हैं। चलो, अरे सुनो यार, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखिए, अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे, आप अकेले अकेले पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, इससे वो मतलबी वाली इंसान की वो पहचान होती है। तो मतलबी ना बने, सेल्फिश ना बने, सभी को बताइए और सभी को पढ़ाइए आगे। अपने जब देखिए, अपना दोस्त, अपनी टीम एक होती है, और अपनी टीम जब सबसे अच्छे नंबर लाती है तो क्या गर्व फील होता है कि भाई साहब मेरी टीम है। मेरी टीम क्या, या मेरी फैमिली, मतलब फ्रेंड्स मंडली मेरी है। हर एक बंदा पढ़ने वाला है, तो आपके माँ बाप भी एक होंगे या जो भी आसपास के, पर इसके दोस्त बड़े मस्त हैं। ये तो खुद पढ़ते पढ़ता है, इसके दोस्त भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्त ही मदद करेगा बहुत ज़्यादा आपकी। तो चाहता हूँ कि आप उनको भी बताइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।